यूट्यूब चैनल भक्ति श्रद्धा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि माता लक्ष्मी के पुत्र एक वीर का विवाह कैसे हुआ। भक्तों, आइए जानते हैं। एक एकावली नाम की कन्या राजा रैबिक की पुत्री थी और उसका अपहरण एक कालकेतु नामक राक्षस ने कर लिया था। एक दिन माता लक्ष्मी का पुत्र एक वीर, जिसको राजा हरिवर्मा ले गए थे और उसे राज्य दे दिया था, वन में विहार करने चले गए थे। और भक्तों, वहां एकावली की सखी यशोवती से उनकी भेंट होती है। तो यशोवती उन्हें बताती है कि रैबिक की पुत्री एकावली परम सुंदरी है और वो हैहवंशी राजकुमार से विवाह करना चाहती है, परंतु उनका अपहरण कालकेतु नामक राक्षस ने कर लिया है। श्रोताओं, अब तो एक वीर प्रसन्न होने लगे और पूछने लगे, हे सुंदरी, मुझे एकावली के बारे में बताएं और कहाँ है वो राक्षस, उसने कैसे अपहरण कर लिया है। मैं अभी उस कालकेतु का वध कर दूंगा। श्रोताओं, यशोवती कहने लगी कि हे राजन, ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ा विशाल दुर्ग बना करके काल नामक नगर में कालकेतु राक्षस रहता है। बहुत शक्तिशाली योद्धा है, तलवार चलाने में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। हे राजन, उसी दुष्ट ने मेरी सखी एकावली का अपहरण कर लिया है। ये बात सुनकर के एक वीर कहने लगे कि मैं सेना सहित उस पर आक्रमण करूंगा और अपनी सेना तैयार करता हूं और सेना सहित उसके नगर पर आक्रमण करेंगे। यशोवती को साथ लेकर के एक वीर अपने राज्य को आ जाता है। राज्य में आने के पश्चात माता भवानी की आराधना करता है और भक्तों, देवी उसकी आराधना से प्रसन्न हो जाती हैं। तो माता भवानी से कहने लगा कि हे माता, एकावली मुझसे विवाह करना चाहती है, परंतु दुष्ट कालकेतु ने उसका अपहरण कर लिया है। उसे बंदी गृह से मुक्त कराने का कोई मार्ग बताएं। माता देवी कहने लगी कि पुत्र, मैं तुम्हें एक अस्त्र प्रदान करती हूँ। इस अस्त्र को लेकर के सेना सहित तुम कालकेतु पर आक्रमण करो। ऐसा कह करके माता भवानी चली जाती हैं और यशोवती को साथ लेकर के राजा एकवीर ने कालकेतु पर आक्रमण कर दिया। जब कालकेतु को यह सूचना मिलती है, उसके गुप्तचरों से सूचना मिलती है कि महाराज, एक राजकुमार ने आक्रमण कर दिया है और तुम्हारे नगर की तरफ चला आ रहा है। तो कालकेतु एकावली के पास जाकर के कहने लगा कि एकावली, यदि तुम्हारी ये सहायता के लिए आया है, यदि आपका कोई भाई है तो मैं इसका अवश्य ही वध कर दूंगा, और यदि तुम्हारे पिताजी हुए तो मैं इन्हें जीवित छोड़ दूंगा। एकावली कहने लगी कि हे राक्षस राज, मैं नहीं जानती कि ये कौन है, परंतु ये योद्धा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब तुम्हारा अंत आ गया है। कालकेतु कहने लगा कि मैं सेना सजाता हूं, पहले इसका अंत करता हूं और फिर तुझसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। एकावली माता भवानी का ध्यान करने लगी और कालकेतु अपनी सेना सहित किले से बाहर युद्ध करने आ जाता है। दोनों के मध्य भक्तों भयंकर युद्ध होता है। दोनों ओर से दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हो रहा है, परंतु माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पुत्र एकवीर और माता भवानी का दिया हुआ अस्त्र उसके हाथ में था। अब तो कालकेतु और एकवीर में युद्ध होने लगा। श्रोताओं, कहीं कहीं तो पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि उनका युद्ध कालकेतु और एकवीर में 21 दिन तक चलता रहा, परंतु किसी की भी हार हुई न जीत हुई, कुछ भी परिणाम नहीं निकला, क्योंकि कालकेतु भी बड़ा बरदानी था। तब कालकेतु एकवीर से कहने लगा कि एकवीर, तुम यहां से जीवित लौट जाओ, अन्यथा मेरे हाथों से मारे जाओगे।
परंतु एक वीर भी ऐसे हार मानने वाला नहीं था। एक वीर ने फिर माता भवानी को याद किया और माता भवानी से कहा कि माता, मुझे वरदान दीजिए कि मैं कालकेतु का अंत कर सकूं। माता ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कल के युद्ध में तुम ध्यान रखना कि कालकेतु जिस समय आए और उससे पहले जो उसका अश्व है वह बड़ा दिव्य है। यदि आप उसके अश्व को मार देते हैं तो कालकेतु को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। भक्तों, माता इतना कह करके वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं और दूसरे दिन का संग्राम शुरू हो जाता है। एक वीर कालकेतु के सामने आ जाता है। कालकेतु और एक वीर में फिर से युद्ध हो जाता है। एक वीर माता भवानी के कहे अनुसार जो उसका अश्व था जिस पर वह विराजमान था, उसने उस अश्व का सर धड़ से अलग कर दिया और जैसे ही घोड़े का सर धड़ से अलग हो गया तो घोड़ा नीचे गिर जाता है और कालकेतु पैदल ही रह जाता है। एक वीर ने यह मौका देखा और कालकेतु को नीचे गिरा दिया और एक ही बार में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। कालकेतु के मरते ही राक्षस सेना भाग गई और एक वीर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि भागते राक्षसों पर प्रहार न करें, इन्हें जाने दो। एक वीर यशोवती को साथ लेकर के कालकेतु के दुर्ग में आ जाते हैं और भक्तों, वहां यशोवती एकावली को पहले ही समस्त बातें बता देती है और कहती है कि जिस राजकुमार से हेमवंशी से तुम विवाह करना चाहती थी उसने उस राक्षस का वध कर दिया है, उसे मार दिया है। अब तो एकावली बड़ी प्रसन्न होती है और एक वीर से कहती है, हे राजन, मैं इस तरीके से तुमसे गंधर्व विवाह नहीं करूंगी। आप मुझे पहले मेरे पिता के साथ लेकर चलिए, पिता के पास ले जाइए। श्रोताओं, एक वीर एकावली को महाराज रैपिक के यहाँ लेकर जाता है और एक वीर ने महाराज रैपिक को युद्ध की सारी घटनाएं बताई। अब तो महाराज रैपिक बड़े प्रसन्न होते हैं और भक्तों, अपनी पुत्री एकावली का विवाह माता लक्ष्मी के पुत्र एक वीर से कर देते हैं। और भक्तों, कुछ समय पश्चात एक वीर के एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम कृत्यवीर था। बड़ा ही पराक्रमी योद्धा था कृत्यवीर। और कृत्यवीर के भी एक पुत्र होता है कार्तिकेय, जिसका नाम सहस्त्रार्जुन भी था। इस प्रकार से एक वीर और एकावली का विवाह हुआ। हम समझते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए कृपया आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।